सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स से हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 10th चैप्टर सरल रेखाएं यानी स्ट्रेट लाइन की प्रश्नावली 10.3 के क्वेश्चन नंबर 11 को बताने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली और रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के समांतर रेखा का समीकरण ax माइनस x1 प्लस बी y माइनस y1 इज इक्वल टू 0 है। यही हम लोगों को सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि x1 y1 से होकर जाने वाली और इस रेखा के समांतर, तो जानते हैं वह रेखा जो इस रेखा के समांतर होगी उसकी प्रवणता इस रेखा की प्रवणता के बराबर होगी। तो चलिए इस रेखा की प्रवणता हम निकालें। तो ये हो जाएगा बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस ए बाई बी एक्स और माइनस सी बाई बी हो जाएगा। अगर हम रेखा y इजकल टू एम एक्स प्लस सी से इसका कंपेरिजन करें तो x का गुणांक m होता है m इजकल टू माइनस ए बाई बी। मतलब इस रेखा की जो प्रवणता है वो माइनस ए बाई बी है। तो दूसरी जो रेखा जिसका समीकरण हमको ज्ञात करना है वो इसके समांतर रेखा का समीकरण है, समांतर रेखा का समीकरण होगा, इसलिए उसकी भी प्रवणता यही हो जाएगी। और आप जानते हैं x1 y1 से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण यही होता है y माइनस y1 इजिकल टू यम x माइनस x1। तो x1 y1 मालूम है और m की वैल्यू ये है, रख देते हैं। ये हो जाएगा y माइनस y1 इजकल टू यम की वैल्यू माइनस ए बाई बी x माइनस x1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा b y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस x1 हो जाएगा। इसको हम बराबर के पहले कर दें तो ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। हम यहाँ लिख देंगे दैट प्रूव्ड। ये जो इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 था, ये क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों का प्रूफ होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। बिंदु 2, 3 से होकर जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए, दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, और ये दोनों रेखाएं एक बिंदु यानी बिंदु 2 और 3 2, 3 से होकर जाती हैं। ये दोनों रेखाएं बिंदु 2, 3 से होकर के जा रही हैं और इनके बीच आपसे कहा जा रहा है कि दोनों रेखाएं 60 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एक रेखा की ढाल, ढाल का मतलब प्रवणता होता है, अगर पहली रेखा की प्रवणता m1 और दूसरी रेखा की प्रवणता m2 हो तो आपसे कहा जा रहा है कि एक रेखा की ढाल अगर 2 हो तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। दूसरी रेखा का समीकरण, तो दूसरी रेखा किस बिंदु से होकर जाती है ये हमको पता है। हमको दूसरी रेखा की प्रवणता मालूम होनी चाहिए। हम मान लेते हैं कि दूसरी रेखा की प्रवणता यम है तो रेखा का समीकरण निकल जाएगा। तो आपको मालूम है
कि दो रेखाओं की प्रवणताएं अगर m1 m2 हों, उनके बीच का कोण थीटा हो, तो tan थीटा इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 अपान होता है 1 प्लस m1 m2। अब हम सबकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो देखें ये है tan 60 इज इक्वल टू, देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है, हम केवल पॉजिटिव मान के ही सॉल्व करते हैं। यानी ये जो फार्मूला होता है ना, फार्मूले में यहाँ प्लस माइनस दोनों होता है, हम केवल प्लस करके ही सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ अगर माइनस करके करेंगे तो दूसरा आंसर मिल जाएगा। तो m1 के जगह पे 2 माइनस m2 के जगह पर m, और फिर ये हो जाएगा 1 प्लस m1 के जगह पे 2 और m2 के जगह पे m हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, आपको मालूम है। ये 2 माइनस m अपान हो जाएगा 1 प्लस 2m, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो √3 प्लस 2√3m इज इक्वल टू 2 माइनस m हो जाएगा। हमको m की वैल्यू निकालनी है, m को एक जगह कर दें तो ये हो जाएगा 2√3m और माइनस m इधर आएगा प्लस m हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 माइनस √3। हम यहाँ से m कॉमन ले लेते हैं तो 2√3 प्लस 1m इज इक्वल टू 2 माइनस √3 हो जाएगा। तो m की वैल्यू निकाले तो 2 माइनस √3 अपान हो जाएगा 2√3 प्लस 1। ये m की वैल्यू मालूम हुई। जानते हैं ये जो दूसरी रेखा है ना, इस दूसरी रेखा की प्रवणता हमको मालूम हो गई। और दूसरी रेखा किस बिंदु से होकर जाती है? 2, 3 से होकर जाती है, ये हम लोगों को पता है। तो चलिए रेखा का समीकरण आपको मालूम है, y माइनस y1 इजकल टू m, x माइनस x1 होता है। और ये जो बिंदु है यह x1 y1 है। तो चलिए हम करते हैं, y माइनस y1 के जगह पे 3 इज इक्वल टू m के जगह पे हो जाएगा 2 माइनस √3 अपान 2√3 प्लस 1 और x माइनस x1 के जगह पे 2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2√3 और 2√3y और फिर यहाँ देखिए 2√3, बल्कि इकट्ठे एक जगह हम रख रहे हैं, 2√3 प्लस 1y और माइनस √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6√3 माइनस 3 हो जाएगा। और फिर इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3x और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 और प्लस हो जाएगा ये आपका 2√3। अब इसको हम कर लेते हैं एक जगह, तो ये हो गया आपका। देखिए इस यक्स को हम बराबर के पहले लाते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो माइनस के जगह पे प्लस, प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3 और फिर ये √3 और हुआ आपका -2x हो जाएगा और फिर y है 2√3 प्लस 1y और सबको हम एक जगह कर देंगे। तो देखिए इसको हम बराबर के दूसरे तरफ ले जाते हैं तो 6√3 और प्लस 2√3 ये हो जाएगा 8√3 और -3 को हम बराबर के दूसरे तरफ ले जाते हैं +3, तो +3 -4 ये हो जाएगा -1। या अगर हम इसको चाहें तो इसको हम बराबर के पहले भी कर सकते हैं, तो √3 माइनस 2x प्लस हो जाएगा 2√3 प्लस 1y और इसको अगर बराबर के पहले ला दें तो ये हो जाएगा माइनस। तो अब जो है बराबर के पहले अगर माइनस कर देते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8√3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये जो दूसरी रेखा थी, दूसरी रेखा का समीकरण पूछा जा रहा था, दूसरी रेखा का समीकरण हमने ज्ञात कर लिया। अच्छा, अभी हम लोग जो है यहाँ प्लस करके सॉल्व किए हैं। अगर माइनस करके आप सॉल्व करते ना तो आपको एक और समीकरण प्राप्त हो जाता। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 12 था, ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। बिंदुओं 3, 4 देखिए दिया हुआ है, बिंदुओं 3, 4 और -1, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड। देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, इसको हम A मान लेते हैं और इसको हम B मान लेते हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के लंब समद्विभाजक। अब लंब समद्विभाजक का मतलब क्या? वह रेखा जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब हो, और समद्विभाजक माने AB को 2 बराबर भागों में बांटती हो। तो इस रेखा का समीकरण अगर इसको C और इसको D मान लें तो CD का समीकरण हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अब सबसे पहले हम लोग बिंदु C का निर्देशांक निकालें, फिर AB की प्रवणता निकालें, और AB की प्रवणता निकल जाए तो CD की प्रवणता निकाल लें। तो अगर CD की प्रवणता हमको ज्ञात हो जाए और हमें ये पता चल जाए कि CD किस बिंदु से होकर पास कर रहा है, तो फिर हम आसानी से CD का समीकरण निकाल लेंगे। और आपसे CD का ही समीकरण पूछा जा रहा है। C समद्विभाजक है, तो समद्विभाजक यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर ज्ञात करना हो तो x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। तो ये देखिए x1 है 3 और x2 है -1/2 यानी 2/2 यानी 1 हो जाएगा। y की वैल्यू निकाले y1 प्लस y2/2 यानी ये हो जाएगा 4 प्लस 2/2 6/2 यानी ये हो गया 3। तो बिंदु C का निर्देशांक हो गया 1, 3। देखिए बिंदु C का निर्देशांक 1, 3 हो गया। अब हम AB की प्रवणता निकालते हैं। तो AB की प्रवणता हो जाएगी MAB, और इसकी वैल्यू कैसे निकलती है प्रवणता? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 है ये 2 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 3। तो ये हो जाएगा आपका, देखें -2 और नीचे -4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। तो AB की प्रवणता मालूम हो गई। अब CD लंब है, लंब रेखा की प्रवणता। तो आपको मालूम है कि दो रेखाएं परस्पर लंब हों तो इनके प्रवणताओं का जो गुणनफल होता है वो -1 होता है। यानी MAB इंटू MCD इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो MAB की वैल्यू है 1/2 और फिर ये है MCD इक्वल टू -1। तो यहाँ से MCD की वैल्यू निकालेंगे तो -2 हो जाएगा। तो CD की प्रवणता भी हमें ज्ञात हो गई और CD किस बिंदु से होकर के जा रही है ये भी हमें ज्ञात है। तो अब हम लोग रेखा का समीकरण ज्ञात करें। तो रेखा का समीकरण आपको मालूम ही है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 हो जाएगा। तो देखिए ये x1 है, ये y1 है और MCD हमको मालूम ही है। तो y माइनस y1 3 और MCD की वैल्यू -2 और x माइनस x1 की वैल्यू है 1। अब हम इसको रख लेते हैं तो फिर ये मिलेगा आपको y माइनस 3 इक्वल टू -2x
और प्लस हो जाएगा 2। अब माइनस 2x को हम बराबर के पहले कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई। 2 को भी बराबर के पहले कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार ए बी के लंब समद्विभाजक रेखा सी डी का समीकरण हमने ज्ञात किया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है बिंदु -1 3 से, देखिए कोई रेखा है और इस रेखा का समीकरण आपको दिया हुआ है 3x - 4y -16 इज इक्वल टू 0। और फिर दिया हुआ है बिंदु -1 3 से, ये देखिए बिंदु -1 3 से। अब समझना है आपको क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। बिंदु -1 3 से इस रेखा पर डाले गए लंब पाद माने लंब का पाद, तो लंब का पाद यही है। अगर इसको हम A मान लें और ये B है, तो B जो है लंब पाद है और लंब पाद के निर्देशांक पूछ रहा है। तो जानते हैं हम लोग क्या करें, इस रेखा का समीकरण दिया है, अगर इस रेखा का समीकरण हमको मालूम हो जाता तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे यही लंब पाद का समीकरण होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस रेखा की प्रवणता निकालेंगे और फिर इस रेखा के लंब रेखा की प्रवणता निकालेंगे। तो जब लंब रेखा की प्रवणता मालूम हो जाएगी तो रेखा किस बिंदु से होकर जा रही है ये हमको मालूम ही है। इस रेखा की प्रवणता ज्ञात हो जाएगी तो इस रेखा का समीकरण निकाल लेंगे और फिर दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान निकालेंगे, तो यही लंब पाद का निर्देशांक होगा। तो चलिए देखते हैं, रेखा दिया हुआ है 3x - 4y -16 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा -4y इज इक्वल टू -3x और प्लस हो जाएगा 16। अब जो है माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 3/4x -16/4 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इस रेखा की प्रवणता आप देखें, इस रेखा की जो प्रवणता है वो 3/4 है। तो इस रेखा की प्रवणता ज्ञात हो गई। लंब रेखा की प्रवणता ज्ञात करें तो लंब रेखा AB है। तो अब देखें ये हो जाएगा आपका m × AB, यानी दी गई रेखा की प्रवणता और रेखा AB की प्रवणता, इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो -1 के इक्वल होगा, क्योंकि ये रेखा इस रेखा पे लंब है। तो फिर ये हो जाएगा 3/4 और यम AB इज इक्वल टू -1। तो यम AB की वैल्यू निकालेंगे, माइनस हो जाएगा 4/3। तो इस रेखा की प्रवणता हमको ज्ञात हो गई। और फिर यह रेखा किस बिंदु से होकर जा रही है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, -1 से होकर जा रही है। तो अब हम लोग रेखा AB का समीकरण ज्ञात करेंगे। रेखा AB का समीकरण और फार्मूला आपको मालूम है y - y1, ये x1 y1 है तो y - y1 है 3 इज इक्वल टू यम हो जाएगा -4/3 और फिर x - x1, तो x1 -1 है तो +1 हो जाएगा। अब इसको हम देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 3y - 9 इज इक्वल टू -4x - 4 हो जाएगा। -4x को बराबर के हम पहले लाते हैं तो ये हो जाएगा 4x
और प्लस हो जाएगा 3y, -9 को बराबर के दूसरे तरफ ले जाएं तो +9, 9 - 4 5 हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ था ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 हो गया। मतलब इस रेखा का समीकरण दिया हुआ था और दूसरी रेखा का समीकरण हम निकाल लिए। अब दोनों समीकरणों को हल करें तो दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो हमें x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए पहला समीकरण 3x - 4y = 16 है, दूसरा समीकरण 4x + 3y = 5 है। तो अब हम करें क्या कि दोनों में या तो x को या तो y को बराबर करें। तो देखिए हम y को बराबर कर रहे हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में हम 4 से गुणा कर दें। तो चलिए समीकरण 1 में 3 से गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 9x माइनस हो जाएगा 12y = हो जाएगा 48। तो समीकरण 1 में हमने 3 से गुणा किया, अब समीकरण 2 में हम 4 से गुणा कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 16x और फिर 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा 12y और फिर 4 पाँचे 20 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हम दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 12y से 12y कैंसिल हो जाएगा और ये 16 9 25 25x = ये हो जाएगा आपका 68। तो अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 68/25 हो जाएगा। तो x का मान तो हमको मालूम हो गया। अब x का मान किसी भी समीकरण 1 या 2 में रख दें तो y का मान निकल जाएगा। चलिए x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं तो 4 और x की वैल्यू है 68/25 + 3y = हो जाएगा 5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 4 से गुणा करते 4 बटे 32 हो जाएगा, फिर 3 और 4 छक्का 24 और 3 ये हो जाएगा 27, 272/25 और प्लस हो जाएगा 3y = 5। अब हम यहाँ से 3y की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा आपका 5 - 272 और अपान हो जाएगा यहाँ पर 25। अब फिर सॉल्व करते हैं हम तो फिर ये मिलेगा आपका 3y = अब देखें इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 25 पाँचे 125 और ऋण हो जाएगा 275 और नीचे हो जाएगा 25। अब इसको अगर माइनस कर देंगे, देखें 275 है और इसमें से अगर हम 275 नहीं 272 है, ये 272 है और 272 में से 125 को अगर हम घटा दें तो देखें ये 12 में से 5 जाएगा 17 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा आपका 12 में से 8, 12 में से 5 गया तो ठीक है। और फिर यहाँ पर बचा आपका 6, तो 6 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 और फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा 147 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 3y = -147/25 और फिर जो है हम y की वैल्यू अगर निकालें तो y = -147/25 और इंटू 3 हो जाएगा। देखिए 3 से ये कटेगा क्या, 3 चौके 12 हो जाएगा और 3 9 27 हो जाएगा। देखिए 3 चौके 12 और 3 9 27 y = -49/3 हो जाएगा। तो x और y की वैल्यू ज्ञात हो गई। तो देखिए लंब पाद का निर्देशांक
यहाँ पर यक्स की जो वैल्यू निकली है ये 68/25 निकली है और y की वैल्यू -49/3 निकली है। तो ये निकल गया। प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा था कि लंब पाद का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। मूल बिंदु से रेखा चाहे देखा जाए, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये कोई रेखा है और ये है मूल बिंदु। मूल बिंदु O होता है और इसका निर्देशांक 0 0 होता है, ये आपको पता है। अब आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु से रेखा y = mx + c। देखिए यही रेखा है y = mx + c। हाँ, y = mx + c पर डाला गया लंब। देखिए यहाँ से मूल बिंदु से इस रेखा पर लंब डाला गया है और यह लंब बिंदु -1 से -1 पर मिलता है। यह रेखा जो है -1, यह लंब -1 पर मिलता है। तो यम और सी का मान ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि यम का मान क्या होगा और फिर सी का मान क्या होगा, आपको ये बताना। अच्छा एक काम करते हैं, यह लंब है, ये O है, इसको A मान लेते हैं। OA जो है इस रेखा पर लंब है। तो एक काम करते हैं, लंब रेखा की प्रवणता निकालते हैं और इस रेखा की प्रवणता दिया ही है। तो y = mx + c है। तो इस रेखा की प्रवणता m = यम है। अब हम जो है लंब रेखा की प्रवणता निकाल लेते हैं। यम OA की वैल्यू हम निकालते हैं। तो जानते हैं कि लंब रेखा की प्रवणता, जब दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो यम OA × यम = -1 होगा। तो यहाँ से यम OA की वैल्यू निकालें, -1/यम हो जाएगा। अब देखिए एक काम करते हैं, इस रेखा की वजह से हमको OA की प्रवणता ज्ञात हो गई। अब ये दो बिंदु हैं तो दो बिंदुओं की प्रवणता निकालेंगे तो यम OA निकल जाएगा। और फिर हम यहाँ पर यम OA निकालते हैं। तो अब यहाँ पर फार्मूले से निकाल रहे हैं, x1 y1 x2 y2। तो y2 - y1 2 - 0 अपॉन x2 - x1 -1 - 0, यानी ये हो जाएगा -2। तो देखिए यह OA की प्रवणता है, समीकरण से प्राप्त हुई है और यह OA की प्रवणता दो बिंदुओं से प्राप्त हुई है। तो है तो प्रवणता एक ही रेखा की। तो जब एक ही रेखा की प्रवणता है तो ये दोनों प्रवणताएं आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर MOA की वैल्यू है -1/m और यहाँ पर वैल्यू है -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब अगर रिवर्स कर दें तो m की वैल्यू हो जाएगी 1/2। यम और सी का मान पूछा जा रहा था तो यम का मान निकल गया। अब सुनिए, ये जो -1 है ना, वह इस -1 इस रेखा पर ही पड़ता है। तो जब कोई बिंदु किसी रेखा पर पड़ता है तो वह बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है। इसका मतलब -1 इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो इसमें x के जगह पे -1 और y के जगह पे 2 रख देंगे। चलिए रखते हैं, y के जगह पे 2 = यम, x के जगह पे -1 + c, यानी ये हो गया आपका 2 = -m + c। अब जानते हैं यम का मान हम यहाँ रख दें तो c का मान निकल जाएगा।
तो ये हो गया 2 इजकल टू माइनस एम की वैल्यू 1/2 प्लस सी। अब -1/2 को बराबर के पहले ला दें तो 2 प्लस 1/2 इजकल टू सी हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, 5/2 इजकल टू सी। तो आपसे यही पूछा जा रहा था। तो देखें यम की वैल्यू हो गई 1/2 और सी की वैल्यू हो गई 5/2। तो इस प्रकार आज आपने देखा क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15। आज की वीडियो में हमने आपको 5 क्वेश्चन बताया। अब इसके बाद इसके आगे के जो 3 क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।